वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स डोमेन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम EM वेव्स, हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा? तो फॉर दैट वीडियो, आपको इस वीडियो के लिए आपको इस बुक के कवर पेज पे जो QR कोड गिवन है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा। फॉर दिस वीडियो यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड गिवन ऑन द फ्रंट पेज, कवर पेज ऑफ दिस बुक। इस बुक के QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे, यू विल रीच टू ए यूट्यूब चैनल। आपको एक वेब पेज पे पहुंचेंगे, आप एक चैनल के वेब पेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना होगा। एंड इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इस बुक के नाम पे, इस बुक की नेम पे एक फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आपको हर चैप्टर के वीडियोस, हर चैप्टर नेम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर, किस वीडियो में हमने किस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है, यू विल गेट ओवर देयर। वहाँ पे आपको पूरे डिटेल मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड इन दिस वीडियो, हम इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को, बिकॉज दिस इज स्मॉल चैप्टर, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पहले 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करें। एज ऑल ऑफ यू नो, सभी को पता है दैट इन ईच चैप्टर, हर चैप्टर के स्टार्ट में आपको क्या दे रखा है? सिनॉप्सिस दे रखी है। वहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। जब भी आपको किसी भी चैप्टर को करना है, गो थ्रू दैट सिनॉप्सिस। उस सिनॉप्सिस को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। देन ट्राई द क्वेश्चन बाय योर ओन, फिर अपने से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। देन सी द वीडियो सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन गिवन है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन गिवन हो, दैट इज नथिंग बट ए हार्मोनिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली कुछ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और दोनों क्या होना चाहिए? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। दे शुड बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन के प्लेन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसा, magnetic field vector will be perpendicular to the electric field vector plane. So अगर ये electric field vector है तो ये क्या होगा? magnetic field vector and vice versa। और दोनों किधर मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। और आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द वेवलेंथ। आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना। तो यू नो, अगर वेवलेंथ आपको निकालना है, सो वेवलेंथ, वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी हैव रिलेशन। हम क्या लिख सकते हैं? दैट वेव स्पीड v कैन बी रिटन एज f इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लेमडा। तो दिस वेव स्पीड हमें पता है फॉर EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होगी? दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। तो दिस रिलेशन, ये रिलेशन आपका क्या बन गया? C इज इक्वल टू एफ लेमडा। और फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी एज ओमेगा अपॉन 2। बस हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को, लीनियर फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा
और ओमेगा यू कैन कंपेयर द इक्वेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप ओमेगा को कंपेयर कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। सी यू नो स्पीड ऑफ लाइट एसआई यूनिट में पता होता है, 10 to 10 to power 8 है, 8 होता है। ओमेगा यू विल पुट ओवर हियर, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो फॉर दैट उसके लिए आपको वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन याद होना चाहिए। तो आप कैसे रिकॉल करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है वेवलेंथ बताइए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव स्पीड आपको पता है, व्हाट यू कैन फाइंड लीनियर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अलॉन्ग विद दैट अगर आपको यहाँ पे वेव नंबर भी गिवन होता, प्रोपगेशन कांस्टेंट भी गिवन होता, प्रोपगेशन कांस्टेंट भी गिवन होता और के गिवन है, तो के को लिख सकते हैं 2 पाई/λ, देन दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस। एंड दिस इज गिवन इन द सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस में आपको गिवन है प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2 पाई/λ, एवरीथिंग इज गिवन इन द सिनॉप्सिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ विल रीड आउट द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, अगेन बात कर रहा है ईएम वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वी नो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोथ विल हैव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। बट इट इज आस्किंग, बताइए कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा अगर आपको एम्पलीट्यूड किसका गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड गिवन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एम्पलीट्यूड E नॉट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट, इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड होगा इनटू स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट यू नो, स्पीड ऑफ लाइट पता होती है 3 × 10⁻⁸ है, वन कैन फाइंड इजिली वैल्यू ऑफ B, आप B नॉट की वैल्यू को आसानी से निकाल। So the relation between electric field vector, amplitude of electric field vector and magnetic field vector and speed of light is E naught is equal to B naught into. So this is a vector product relationship, ये एक आपकी vector product relationship है, आपको क्वेश्चन में, आपको सिनॉप्सिस में गिवन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द थर्ड क्वेश्चन इट इज आस्क्ड एंड दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इनके यूनिट और डायमेंशन के बारे में भी पूछा। इट इज आस्किंग द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और आपको सिनॉप्सिस में भी मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद, energy density associated with magnetic field vector, magnetic field with the magnetic field, energy associated with magnetic field, energy density associated with magnetic field, this will be equal to C square upon 2 mu naught. This is the direct formula जिसपे कई एग्जाम में क्वेश्चन। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज B स्क्वायर अपॉन 2 mu naught। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड पूछा जाए, तो दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट, energy associated with electric field vector is, electric field is half epsilon naught E square,
and energy associated with magnetic field vector is b square upon. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और आपको सिनॉप्सिस में गिवन है. दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला जिसपे क्वेश्चन पूछा. और इसका इट में आस्क यूनिट एंड डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी पूछ सकते हैं. तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी. ये आपकी क्या है? एनर्जी डेंसिटी है. एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी बिकॉज स्पेस में एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एनर्जी का यूनिट होता है जूल और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब. तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा? जूल पर. यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी विल बी जूल पर मीटर. एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? जूल पर मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं. आपसे डायमेंशन पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ ई डॉट डी एल. ई डॉट डी एल की बात कर रहे हैं. तो इफ विल रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल को रिमेंबर करें, तो E dot dl is nothing but this is the relationship between potential dV is equal to E dot dr. यहाँ r की जगह L दे दिया है, तो E dot dr is nothing but dV means change in potential. का मतलब क्या दिया है? चेंज. तो E डॉट डी एल का E डॉट डी एल यूनिट विल बी सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल. जो पोटेंशियल का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा? चेंज इन पोटेंशियल का यूनिट होगा. और जो पोटेंशियल का डायमेंशन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल का डायमेंशन. whatever will be the unit of potential, same will be the unit of change in potential. Whatever will be the unit of, whatever will be the dimension of potential, same will be the dimension of change. And the same will be of E dot dl. और सेम किसका यूनिट और डायमेंशन होगा? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पे पूछा गया है, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, विल रीड आउट द क्वेश्चन. यहाँ पे दोबारा से रिलेशन पूछा गया है, दोबारा से रिलेशन पूछा गया है E बाई बी के बारे में. E बाई बी के बारे में. E by B. What is E by B? So we know E is equal to B into C. So E by B is nothing but C. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रेशियो के बारे में पूछा. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रेशियो के बारे में पूछा गया है. यू कैन रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. आपसे क्या पूछा गया है? E by B, that is electric field vector divided by magnetic field vector. तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का जो रेशियो होगा दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी. और ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ईएम वेव में वेलोसिटी के बराबर होगा और वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट. तो E बाई बी विल बी नथिंग बट, ये किसका यूनिट है? E बाई बी विल बी ऑफ दैट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विल मूव ऑफ टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. It is asking about, if we'll read out the question, it is asking about magnetic field. It is asking about magnetic field. How we can produce the magnetic field? हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? How we can produce the magnetic field? So magnetic field, first of all, magnetic field can be produced by a current carrying conductor. एक तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड अनदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वेरीइंग इलेक्ट्रिक
दूसरा हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो भी हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। एज द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक। जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। So I hope this video will help you. If you like this video, just like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.